हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं 9th एंट्रेंस के PYQs और हमने इसमें बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर जितने भी चीज़ें डिस्कस की होंगी आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस को आपको बेसिक्स भी कराया है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है, उसको एक एक तरीके से हमने कराया है कि कैसे आप अपना टाइम यहाँ बचा सकते हैं। जो आपको कंफ्यूजन था, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर जो होगा अपोजिट साइड्स, एक पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा अपोजिट साइड। हमें बताना है कि जो पॉलीगन्स है हमारा, जिसकी n साइड्स होती हैं, उसके डायगोनल्स हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल बन रहे हैं 180। इसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180। BCD है तो x आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी। और एंगल दो सेम साइड पर बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, तो इनके सम मेरे प्यारे बच्चों होता है 180। जो नए बच्चे हमारे होते हैं एंट्रेंस देने के लिए कि सर किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस तरह से हम उसको अपने उस पर्टिकुलर टाइम में हम किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करें कि हमारा जो टाइम है वो किल ना हो, ज़्यादा टाइम हम किसी क्वेश्चन को ना दे दें। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कितना लेंथी क्वेश्चन आता है, उसमें क्या अप्रोच लगाई जाती है जिससे कि क्वेश्चन में टाइम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना हो, जितने कम टाइम में क्वेश्चन हो सके वो हम कर सकें। तो ये सारी कंफ्यूजन थी। ये वीडियोस देखने के बाद जो हम यहाँ पे PYQ डिस्कस कर रहे हैं वो सारी क्लियर हो गई होगी और किसी तरह की किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो आज का जो हमारा सेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन इज। तो मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180। मतलब n क्या है सर? यहाँ बेटे मेरे n है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसे मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल के बारे में आपको ये पता है कि ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3। और ये भी पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। हम इसको यहां से निकाल कर देखेंगे। n की जगह क्या रख दोगे आप? 3 माइनस 2 इंटू 180। 3 माइनस 2 यानी कि 1 इंटू 180 कितना आ गया? 180। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, वो हमने निकाल दिया इस फॉर्मूला से। तो ये एक हो गया। और बात करें क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूंगा तो क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, साइड्स कितनी होती है? 4। सम क्या होता है? 360। रखो यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा। 4 माइनस 2 इंटू 180, तो ये हो गया 2 इंटू 180 यानी कि 360। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम आ गया 360। क्लियर? अब हमसे क्या पूछ रहा है? ऑक्टागन। ऑक्टागन के बारे में आपको ये मालूम है कि ऑक्टागन जो होता है वो होता है 8 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन। यानी कि ऑक्टागन मतलब ऑक्टा मींस 8, तो जिसकी 8 साइड होती हैं उसको हम कहते हैं ऑक्टागन। तो यहां पर ऑक्टागन में n की वैल्यू कितनी होगी? 8। हमसे क्या पूछ रहा है? ऑक्टागन के एंगल्स का सम। तो n की जगह रख दीजिए 8 माइनस 2 इंटू 180, ये हो जाएगा 6 इंटू 180, 18 6 108 और एक जीरो लगा देंगे। यानी कि ऑक्टागन के चारों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 1080। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। खत्म। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों, लाडलों, जल्दी से
बहुत तेजी के साथ। नेक्स्ट, फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इससे पहले मैं आपको क्या करता हूं, इनकी प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज लिख लो। सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम अपोजिट sides are parallel and equal, ठीक है। पैरेलल एंड इक्वल यही लिखो, ठीक है। आगे आ जाओ। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। और क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, सम ऑफ adjacent angles are equal to 180, adjacent angles का सम 180 होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल all opposite sides are equal, और each angles should be equal to 90, diagonals are equal, डायगोनल्स इक्वल होंगे, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर all sides are equal, all angles are equal to 90, diagonals are equal and bisect each other at 90, ठीक है। और आ जाइए रोम्बस। all sides are equal, diagonals bisect each other at
90। और आ जाइए एक ट्रपेजियम, अपोजिट 1 पेयर ऑफ opposite sides are 1 pair of opposite sides are parallel। एक पेयर जो होगा अपोजिट साइड्स, एक पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा अपोजिट साइड्स। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होगा। किसका? ट्रेपेजियम का। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है सारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे चलेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलें, चलो अब करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन छोटा है इसमें पीछे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स, ये क्या है? गलत लिख रहा है, डायमंड लिख दिया है, ये है डायगोनल्स, एम आ गया है ना बस। डायगोनल्स, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर किसके होते हैं? क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? परपेंडिकुलरली नहीं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बस। काइट ट्रेपेजियम के नहीं करते, रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 पे नहीं करते, और इक्वल होते हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा। काइट, काइट के करते हैं। ये छूट गई थी हमारी एक फिगर, ये इस तरह से काइट होती है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं मेरे बच्चों, जैसे ये ए बी सी और ये डी है, तो ये 90 पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे डायगोनल्स। ठीक है ना, समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? क्लियर है इसमें? लीजिए स्क्रीनशॉट। है, हो गया? चलें। The number of diagonals in a polygon of n side is given by, हमें बताना है कि जो पॉलीगन्स है हमारा, जिसकी n साइड्स होती हैं, उसके डायगोनल्स हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती हैं और उसमें डायगोनल 2 ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब पेंटागन भी होगा, हेक्सागन होगा, हेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, नोनागन होगा, डेकागन होगा। अब ये बहुत सारे हो जाएंगे, तो अब कैसे पता लगाओगे आप कितने डायगोनल? ड्रॉ थोड़ी नहीं करके देखोगे सबको, नहीं। तो यही पूछ रहा है कि अगर n साइड है तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने ड्रॉ कर पाओगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक, लगा मैं इसको वेरीफाई करता हूं ना यहाँ पे 1 बाई 1। जैसे पहला है n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का n। तो अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, किसकी? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटर की साइड कितनी होती है? यानी कि n कितना होगा? 4 होगा। यहां लगाओ, तो n की जगह 4, 4 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का 4, 2 से ये कैंसिल 2, 2 से ये कैंसिल 5, और ये माइनस का 4, तो ये हो गया 10, और ये हो गया माइनस का 4, 6 आ गया। जबकि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स के बारे में तो हम जानते हैं ना, 2 होते हैं। ये फॉर्मूला हमें दे रहा है 6, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है, ये हटा दीजिए। दूसरे पर आइए, दूसरा ऑप्शन बी, n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस का n। इसी को चेक करिए, n रखिए, 4, 4 माइनस 1 करिए, इंटू 2 करिए, यहां भी -4, ये कैंसिल 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 2 3 जा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2। इसने सही बात बताई है हमें कि जो डायगोनल्स होते हैं उनको निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस का n। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि अगर ऑक्टागन है तो उसके डायगोनल कितने होंगे, पेंटागन है तो उसके डायगोनल कितने होंगे, हेप्टागन है तो उसके डायगोनल कितने होंगे, ये हमें पता चल जाएगा।
आंसर हो गया ये। लेकिन हमने जो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला बनाया हुआ है वो ये है, नंबर ऑफ डायगोनल। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हम बताएंगे आपको। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हमें निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है n-1/3। देखो यहां लगा दो, n की वैल्यू 4 लगाओ, 4 तो ये हो गया 4 इंटू 4-1। एक सेकेंड, कुछ छूट गया क्या? थ्री नहीं, 2 आता है ना, 2। तो n कॉमन, यहाँ 3 लगाओ, n-3/2 ये है ना। n की जगह 4, 4-3/2 ये कैंसिल, तो 2 इंटू 1 यानी नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए? 2। तो ये हमने बनाया हुआ है n-3/2। वैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिल जाए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, एंगल पी माइनस एंगल आर क्या होता है? एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं आपके लिए। ठीक है, ये लिख लेते हैं P, ये Q, ये R और ये S। हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम के बारे में कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल बोले तो एंगल P और एंगल R मेरे प्यारे बच्चों। तो हम ये जानते हैं कि एंगल P और एंगल R दोनों बराबर होंगे। तो एंगल P इसको इधर लाएंगे माइनस एंगल R, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 0। मतलब एंगल P और एंगल R को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यही हमसे पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा कितना? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? ये हमारा वही क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व कैसे किया है, जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काफी क्वेश्चंस हैं, पता होने चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, उसको याद रखना पड़ेगा, उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, फिगर दिख नहीं रही होगी इसलिए मैं थोड़ा बना देता हूं पहले तो फिगर। तो ये हो गई हमारी A, ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये हो गया D। ये P है तो ये Q है, ये R है तो ये S। ये एंगल हमारा 120 है, ये एंगल X है, ये एंगल हमारा 70 है, और ये हमारा पॉइंट है M। हमें X चाहिए। ए बी सी डी और पी क्यू आर एस दोनों पैरेललोग्राम है। क्या है? ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए बी सी डी का एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर होंगे, तो एंगल सी भी हमारा आ जाएगा 120 डिग्री का, क्योंकि ये बराबर है तो ये 120 हो गया। ठीक है, बी सी डी प्लस बी सी क्यू बराबर होगा 180 का। क्यों सर? ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से हैं? एक स्ट्रेट लाइन पर, एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं और एक लाइन यहाँ रेडियस डाल दूं, आपसे कहूं इस एंगल का और इस एंगल का सम बता दो, अगर ये ए है और ये बी है तो आप कहोगे सर इसका सम होगा 180। किससे? लीनियर पेयर से। किससे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लाइन पर, एक लाइन पर बनने वाले, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल बन रहे हैं 180। इसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180। बी सी डी 120 है, बी सी क्यू मुझे नहीं पता है, तो बी सी क्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? एंगल बी सी क्यू आ जाएगा मेरे पास 60। कितना आ जाएगा? 60। मतलब ये एंगल 60 होगा। इसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल होंगे? इसकी बात करें, ये एडजेसेंट एंगल है। कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल। हमने लिखवाया भी था कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एडजेसेंट मतलब लगातार, मतलब छुपके हुए, लगातार एक के बाद दूसरा। ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, बराबर में बराबर में। तो ये घर है एक, इसके बाद दूसरा घर ये है, तो दोनों का सम 180, लाइंस पैरेलल। तो मैं ये कहूंगा कि एंगल आर प्लस एंगल पी क्यू, मतलब एंगल क्यू, दोनों का सम 180। एंगल आर 70 है और ये क्यू है, ये 180 है, माइनस करूंगा मैं तो ये 110 आ जाएगा। ये वाला एंगल 110 आ जाएगा। अगर ये 110 आया है, ये वाला 110 आया है, तो आप ये जानते हैं कि जैसे आपने ये 60 निकाला था लीनियर पेयर से, तो इसका और इसका सम भी 180 होगा। तो 110 ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही है सर। अब आ जाइए आप इन ट्रायंगल एम सी क्यू में, इन ट्रायंगल एम सी क्यू में आ जाइए। तो एक एंगल आपके पास x है, एक एंगल इसका आपके पास 60 है और एक एंगल आपका इसके पास 70 है। इन तीनों एंगल्स का सम 180 है। ठीक है, तो ये x है, ये 130 है और ये 180 है। तो x आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो x 50 और ऑप्शन में भी दिया है x 50, तो यही है हमारा आंसर। अब ये तो एक बात हो गई। अब इसको आप कैसे करेंगे सीख लिया। अब जब सीख लिया है तो कैसे करेंगे, ये कहानी नहीं लिखनी है, इतना टाइम नहीं है। मैं हटा रहा हूं, मैं हटा नहीं रहा, यही बता रहा हूं। सर आपने बताया था पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अपोजिट पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं सर, आपने बताया था। तो बेटा 120 ये है सर, तो ये 120 ये होगा। बिल्कुल सही बताया मैंने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 होगा सर, ये 120, ये 120, तो ये भी 120। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है सर। आपने एक बात और बताई सर, लाइंस पर बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। तो सर अगर ये 120 है तो क्या ये 60 नहीं होगा? हाँ सर 60 होगा, बिल्कुल 60 होगा, बिल्कुल सही है। सर आपने एक चीज और बताई थी पैरेललोग्राम के बारे में कि ये पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम है तो इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो 180 कब बनेगा? अगर ये 70 है तो सर ये 110 होगा, ये 110 हो गया, बिल्कुल सही है। फिर वही बात आ गई सर, ये लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 देंगे। ये 110 का है तो सर ये 70 का होगा, बिल्कुल सही है सर। ये ट्रायंगल बन रहा था सर हमारे पास, तो 60 70 ये निकालना था, 60 और 70 130 होता है सर। तो ये कितना होना चाहिए? 50। एग्जाम में ये करना है, सिर्फ 15 सेकंड में काम खत्म। क्लियर है? अब ये 15 सेकंड में कब हो पाएगा? जब ये पूरी कहानी आपको पता होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट, अब आ जाओ इन पर। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं और आपके पास एक ये ट्रांसवर्सल है, ये एक लाइन एम है, एल है और एक एम है और ये पी है। तो अगर एल और एम दोनों पैरेलल हैं तो इनसे बनने वाले एंगल्स कौन कौन से होंगे? एक एंगल ये होगा ए, इसको मैं कह दूं, और इसको मैं कह दूं बी। तो अगर लाइंस पैरेलल है और एंगल दो सेम साइड पर बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, तो इनके सम मेरे प्यारे बच्चों होता है 180। ये कहलाते हैं कौन से एंगल पता है? ये कहलाते हैं एंगल ऑन दी सेम साइड। और क्या कहलाते हैं पता है? और कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल। और क्या कहलाते हैं सर? और कहलाते हैं एलाइट एंगल। ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड, को इंटीरियर एंगल, एलाइट एंगल, ये सारे एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका सम होता है कितना? 180। जैसे इनका सम 180 है ऐसे ही इनका सम 180 होगा। ठीक है सर। अगर मैं ये कह दूं ये सी है, ये एंगल अगर सी है और ये एंगल बी है, ये लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों, जैसे ये लाइन है ये रे है तो एक एंगल ये बना, उसी तरह से ये लाइन है और ये रे है
तो ये अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल सी और एंगल बी भी बराबर होंगे। सर कैसे? इनको क्या कहेंगे? ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल है मेरे बच्चों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक एंगल और आया, ये एंगल डी मान लीजिए। तो अगर ये जेड बन रहा है, लाइंस पैरेलल है, तो ये डी और बी भी बराबर होंगे। सर इनको क्या नाम देंगे? सर इनको नाम देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये तीन हमारे जो एंगल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे हम काफी क्वेश्चंस अभी भी करेंगे और आने वाली क्लासेस में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक जो मैंने बताया है उससे ये क्वेश्चन निपटने वाला है, फिर हम इसके आगे चलेंगे। पहले आप इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करूंगा जल्दी से। हो गया? चलो अब हटा रहे हैं इसको। अब एक चीज समझना, ये फिगर बनी हुई है तो मैं इसको यहां अलग से बना दूं। ये कुछ ऐसी फिगर है जिसमें ये कह रहा है आपसे कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के। तो इसका मतलब अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी। होगी क्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। ये ए है सर, ये बी है सर, ये सी है, ये सी नहीं है, ये ई है, ये सी है और ये डी है, ये और यहाँ से एक लाइन है जिसका नाम है एफ। ये एंगल सर हमारे पास 100 का है और सर ये एंगल 110 का है। इसके बारे में पूछ रहा है, एक्स के बारे में। सर बहुत ही आसान सी बात है, इसको निकाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आप देखो, ये लाइंस, ये सी डी ई एफ के अगर पैरेलल है तो अभी डिस्कस किए थे ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल? ई, अच्छा जी है, कौन सा? ये ए बी है, ये सी डी है, ये जी एफ है। जी एफ है ना? हाँ जी एफ है भाई। ये ई एफ पैरेलल है तो जी एफ तो अल्टीमेटली पैरेलल होगी ना। ये जी एफ थी तो जी एफ और ई एफ एक ही बात है, ये पैरेलल होगी, है ना। ए बी ई एफ के पैरेलल है तो ए बी जी एफ के भी पैरेलल होगा और सी डी भी जी एफ के पैरेलल होगा। बिल्कुल सही है, सही है ना। तो ये वाला एंगल देखो, जी सी डी, यहां भी देख सकते हो जी सी डी, जी सी डी प्लस सी जी एफ, सी जी एफ, इनका सम कितना होगा? 180 होगा। सर कैसे होगा? को इंटीरियर एंगल, जब लाइंस पैरेलल तो एंगल सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स का सम 180। सही है सर। कितना है वो? 100 है। ये हमें नहीं पता, अरे यार, तो एंगल सी जी है 180 में से 100 माइनस करेंगे 80 आ जाएंगे। कितना हो गया? ये 80 हो गया। सही है, मतलब ये वाला एंगल 80 आ गया। इधर भी दिखा देता हूं कितना आ गया, 80। अब ध्यान से एक चीज और देखो, ये एंगल 100 है तो ये पूरा एंगल कितने का होना चाहिए? मतलब एंगल ए बी जी बराबर होना चाहिए बी जी एफ के। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी बताए थे लाइंस पैरेलल, तो अगर Z बन रहा होगा तो इंटीरियर एंगल होंगे। तो ए बी जी 110 है तो बी जी एफ भी 110 होगा। बी जी एफ भी कितना होगा? 110। जबकि बी जी एफ, एंगल बी जी एफ अगर आप देखोगे तो किससे मिलकर बन रहा है? एक्स से और 80 से। किसके बराबर है? एक्स प्लस 80 के। जबकि हम देखेंगे कि BGF की वैल्यू कितनी है? 110 है और यहाँ ये x है और ये 80 है। इधर लाके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो x कितना आ गया? 30 आ गया। बिल्कुल सही है। अब आ जाओ डायरेक्ट अप्रोच। अब अगर आप क्वेश्चन करोगे इससे तो कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सर सुनिए, ये लाइंस और ये लाइन पैरेलल है, तो सर आपने बताया था
जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये एंगल ऑन द सेम साइड, दोनों एंगल ऑन द सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो सर ये 80 आ जाएगा। बिल्कुल आएगा सर, सही है। आप एक चीज और बताई सर आपने, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो जब Z बनता है, क्या बनता है Z, तो ये एंगल बराबर होते हैं। तो ये 110 है, ये पूरा 110 होगा, जबकि पूरा 110 में अगर ये 80 आ गया है तो ये कितना बचना चाहिए 30, जब भी तो 110 बनेगा। 80 + 30 110, तो कितना आ गया 30। कितनी देर लगी 5 सेकंड। 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। ये कब खत्म हुआ, जब सर हमें ये पता था कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, हमें ये पता था कोइंटीरियर एंगल होते हैं, हमें ये पता था एलाइट एंगल होते हैं, हमें ये पता था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। अगर हमें ये पता नहीं होता तो फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट, ये गिवन फिगर है, इसको मैं बना देता हूँ थोड़ा आप लोगों के लिए। रेक्टेंगल है ना, इसको मैं x का नाम दे दूं, ये a है, b है, c है और ये d है। ठीक है, ये है मेरे पास ये 44 डिग्री का है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स बराबर भी होते हैं। सही है। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाली लाइन हाँ, ये एंगल 44 है तो ये कितना होगा 44 होगा। कितना होगा 44 होगा। ये जो है मेरे पास 44 डिग्री का एंगल है मेरे पास ये। तो मुझे x निकालना है। मुझे x निकालने के लिए मुझे ये पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है ना। ये दोनों साइड तो बराबर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं ये दोनों साइड बराबर, बिल्कुल सही है। ये बाइसेक्टर भी नहीं है इसके, ये इसके बाइसेक्टर नहीं है। ये एंगल हमारा एंगल BOC और एंगल AOD दोनों बराबर होंगे। कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल BOC ये AOD है, तो एंगल AOD भी हमारा 44 डिग्री का हो गया। हम ले रहे हैं अब इन ट्राइंगल AOD में। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ट्राइंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों हमारे बराबर होंगे। तो हमें ये चाहिए एंगल ये वाला। एक चीज और है इसकी कि ये जो एंगल बनते हैं डायगोनल के, ये वाला एंगल, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्वाड रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल से बनने वाले एंगल होते हैं ये वाले, ये दोनों कैसे होते हैं बराबर। तो ये x है तो ये भी x होगा। तो इन ट्राइंगल AOD में x प्लस 44 इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो ये 2x 180 माइनस 44, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा 136। 136 यानी कि 12 और ये 8, x कितना आ जाएगा 68, यानी कि आंसर इज 68 डिग्री। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी तरह की?
कोई दिक्कत हो तो इसमें बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है। आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं, आज का सेशन ये कंप्लीट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितनी चीजें करा दी थी आज के लिए उतना पार्ट काफी है। इसके बाद मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगली वीडियो में, और नई चीजों के साथ। जो प्रॉपर्टी बताई थी उसको पढ़कर आइएगा, तक ताकि जो अगला हमारा पार्ट है जब हम उसको करें तो आपको उसमें आसानी रहे, समझ में आए, पता चले कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने ये स्टेप यहाँ क्यों लिया है, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर किस वजह से लगा दिया, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें एन क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है।